तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैंपस के स्ट्राइडर रनिंग शूज़ को एशियन के हाइपर कुशन 01 रनिंग शूज़ के साथ एंड जानेंगे हम डिटेल में कि कौन सा शू ज़्यादा बेटर है एंड कौन सा शू आपको जो है वो बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों के वेट टेस्ट से। तो दोनों का जो साइज़ है वो है UK10। तो यहाँ पे स्ट्राइडर का जो वेट है वो आ रहा है 345 ग्राम्स। वही एशियन के हाइपर कुशन की बात की जाए तो ये जो है वो थोड़ा हल्का फील होता है एंड इसका जो वेट है वो है 292 ग्राम्स। तो वेट के मामले में गाइस जो एशियन का हाइपर कुशन है वो जो है वो आराम से यहाँ पे जो है वो जीत जाता है एंड इसका जो वेट है वो ज़्यादा कम है। अब वेट कम होने के कारण गाइस ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये जो शू है वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं। अपर मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कैंपस में जो ब्रीदेबल मैश है वो मिल जाती है। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो इससे ब्रीदिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है अगर आप समर्स वगैरह में यूज़ करते हो तो। वही अगर आप शॉर्ट रनिंग करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट लॉन्ग रनिंग में आपको स्वेटिंग जो है वो ज़रूर हो सकती है। बट ये शूज़ जो है वो इजीली फटेंगे नहीं, बिकॉज मल्टीपल लेयर्स का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। वही एशियन की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे भी काफ़ी डेंस मटेरियल का मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे मैच जो है वो इजीली फटेगी नहीं, बट ब्रीदिंग के यहाँ पे आपको जो इश्यूज़ है वो हो सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हो तो। बाकी दोनों की मैच की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक एक कुछ रीजंस की वजह से हम चूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इक्वल मामला हम जो है वो बोल सकते हैं। वही लेसेस की बात की जाएगा इस, तो यहाँ पे मुझे जो एशियन की लेसेस है वो थोड़ी बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू कैंपस। कैंपस की जो लेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा पतली सी है, बट इसकी लेसेस जो है वो थोड़ी बेटर मुझे जो है वो लगी। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एशियन में बैक साइड पे थोड़ी बहुत जो कुशनिंग है वो मिलती है। कॉलर पे बहुत ही कम कुशनिंग यहाँ पे जो है वो दी हुई है। बैक साइड पे अच्छी खासी कुशनिंग यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाती है। वही यहाँ पे इनर सोल में हमें मेमोरी फोम जो है वो मिलता है एंड प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। तो मेमोरी फोम स्टार्टिंग में तो अच्छा काम करता है, बट लॉन्ग टाइम में ये जो है वो फूस हो जाता है एंड फिर इतना कंफर्ट जो है वो नहीं दे पाता है। वही कैंपस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड में काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलेगी। तो एशियन से अच्छी कुशनिंग यहाँ पे कैंपस में जो है वो दी हुई है, इसलिए इसका वेट भी आपको थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिलेगा। वही अगर इसके इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने योगा मैक्स फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब ये आपको स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टाइम तक ये जो है वो ऐसा ही जो है वो रहेगा एंड फुस जो है वो नहीं होगा आगे जाके। जैसे ये मेमोरी फोम एकदम पतला हो जाता है तो वैसे ये जो है वो नहीं होगा एंड लॉन्ग टाइम तक आपको जो कंफर्ट है वो देगा। तो इनर सोल एंड कुशनिंग में गाइस जो कैंपस स्ट्राइडर है वो मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर लगा। अब बात करते हैं गाइज इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में। तो मिड सोल में गाइज दोनों में हमें यहाँ पे जो है वो ETPU मटेरियल जो है वो मिल जाता है एंड दोनों का मिड सोल जो है वो काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव भी है एंड रनिंग जब आप करोगे इन शूज़ में तो काफ़ी मज़ा आपको इन शूज़ में जो है वो आएगा रनिंग करते टाइम एंड एक एनर्जी रिटर्न वाला फील दोनों शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा। एक चीज़ दोनों शूज़ में जो डिफरेंट है वो है इनकी ग्रिप। आप देख सकते हो दोनों शूज़ में थोड़ी डिफरेंट सी ग्रिप आपको जो है वो मिलेगी। जो स्ट्राइडर की ग्रिप है गाइज इसकी क्वालिटी मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर लगी एंड इसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी है एंड जब आप रनिंग करोगे तो इजीली यहाँ पे वियर एंड टीयर होने के चांसेस जो है वो भी जो है वो कम रहेंगे। वही एशियन की अगर बात की जाए तो इसकी जो ग्रिप है वो इतनी सही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी बट जल्दी वियर एंड टीयर इसमें जो है वो होगा, तो जल्दी ये फ्लैट होने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। तो ग्रिप के मामले में मुझे जो एशियन का हाइपर कुशन है वो इतना बढ़िया नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो लगता है। नेक्स्ट और चीज़ है गाइज इन दोनों शूज़ में जो कि है इनका विड्थ। आप देख सकते हो जो एशियन के शूज़ है यहाँ पे बीच में से जो है वो काफ़ी थिन है। अब इसके वजह से गाइज ये जो शूज़ है वो इतनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको नहीं दे पाएंगे जब आप रनिंग करोगे स्पेशली। तो अगर आपका फुट जो है वो वाइड है तो फिर आपको यहाँ पे और प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकता है। साथ ही में स्टेबिलिटी के इश्यूज़ भी जो है वो आपको इन शूज़ में आ सकते हैं। वही स्ट्राइडर की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको परफेक्ट यहाँ पे जो शेप है वो मिलता है एंड स्टेबिलिटी भी जो है वो आपको इन शूज़ में जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एशियन के हाइपर कुशन। तो स्ट्राइडर मुझे यहाँ पे भी जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो लग रहा है। तो कंपैरिजन करने के बाद गाइज मुझे जो है वो कैंपस के जो स्ट्राइडर है वो थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन के हाइपर कुशन। अगर आपको लाइट वेट शूज़ पहनना पसंद है तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर आपके फुट नैरो वगैरह तो बढ़िया रहेगा। अगर आपके एकदम वाइट फुट है तो मैं आपको ये शूज़ जो है वो इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। वही अगर आपके वाइट फुट है एंड थोड़ा वेट आप जो है वो प्रेफर कर सकते हो, वेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो स्ट्राइडर जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर जो है वो रह सकता है।
प्राइसिंग की बात की जाए गाइस तो दोनों शूज़ आपको 1500 के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। बेस्ट डील की अगर बात की जाए तो 1200 से 1300 रुपये में अगर आपको दोनों में से कोई भी शू मिलता है तो एक अच्छी डील आपके लिए जो है वो रह सकती है। बाकी जब फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज आएंगे तो ये सेम शूज़ आपको 1000 या फिर 1100-1200 में भी जो है वो मिल सकता है, बट नॉन सेल्स में 1500 से 1200 के बीच में इनका जो प्राइस है वो जनरली जो है वो फ्लक्चुएट होता है। तो दोनों के इसमें गाइस जो विनर मुझे लगा वो है कैंपस का स्ट्राइडर। बाकी ये शूज़ भी जो है वो अच्छे हैं, जब आप इन शूज़ का यूज़ करोगे तो मज़ा आएगा। बस ये थोड़ा नैरो होने के कारण थोड़े स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आपको जो है वो इनमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये था गाइस इन दोनों शूज़ का कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हो। साथ ही में अगर आपने इन शूज़ का यूज़ किया होगा तो आप भी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल सकते हो। मैं ज़रूर उसका वो पढ़ूंगा एंड आने वाले वीडियोज़ में उन्हें भी जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।